हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको व्याकरण निपुण पुस्तक का प्रथम अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज हम उस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग, माँ और बेटा, आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये किससे संबंधित है? भाषा से। चलिए इसको पढ़ते हैं। मम्मी, आज आप खुशी से झूम उठेंगी। तो बेटा कहता है, क्यों? मम्मी, मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। तो माँ क्या बोलती है? सच? तो इसमें आपने क्या देखा कि माँ और बेटा दोनों आपस में बात कर रहे हैं और माँ अपने बेटे की बात का जवाब दे रही है और बेटा अपनी माँ की बात सुनकर माँ की बात का जवाब दे रहा है। कविता वाचन प्रतियोगिता में पहला स्थान पाकर घर लौटे श्रेष्ठ ने खुशी से मम्मी को आवाज़ लगाई और कहा, मम्मी, आज आप खुशी से झूम उठेंगी। मम्मी के क्यों पूछने पर उसने उत्साह से भरकर कहा, मम्मी, मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। यह सुनकर मम्मी के मुंह से निकला सच और उन्होंने श्रेष्ठ को गले से लगा लिया। चलिए अब आपको एक घटना सुनाते हैं। सरस के दादाजी ने उसे एक पर्ची पर अखबार का नाम लिखकर दिया और सामने की दुकान से अखबार मंगवाया। सरस जब दुकानदार के पास गया तो उसने पर्ची पढ़कर उसे अखबार दिया। सरस अखबार लेकर दादाजी के पास आ गया। बच्चों, देखा आपने, पहले उदाहरण में जहाँ श्रेष्ठ व मम्मी ने बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझी, वही दूसरे उदाहरण में दादाजी ने पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची में लिखी बातों को पढ़कर सरस को अखबार दिया। तो बच्चों, आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने पहले वाले वाक्य में देखा कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे की बात समझकर और सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन दूसरे में आपने क्या देखा कि वो पर्ची पर लिखकर अपनी बात को कह रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा ज़्यादा उचित है। बच्चों, देखा आपने पहले उदाहरण में जहाँ श्रेष्ठ व मम्मी बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, वहीं दूसरे उदाहरण में दादाजी ने पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची में लिखी बातों को पढ़कर सरस को अखबार दिया। तो बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचार को जानने का यही साधन भाषा है। ओके, इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं। जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग एक कॉपी और एक पेंसिल लीजिए और अपनी कॉपी पे इस परिभाषा को लिखिए और याद करिए। अब आगे देखते हैं। कभी कभी व्यक्ति इशारों से भी अपने भाव प्रकट करना चाहता है, लेकिन इशारों से समझाया जाने वाला ये भाव भाषा के अंतर्गत नहीं आता। ओके, जब हम इशारों में बात करते हैं तो आपकी बात इनकम्प्लीट होती है। दूसरा व्यक्ति उसको थोड़ी देर तक समझेगा लेकिन ज़्यादा देर तक उस बात को नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए वो भाषा में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इशारों में हर भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा को कितने रूपों में बांटा गया है? दो रूपों में। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब हम देखेंगे मौखिक भाषा क्या होती है। बोलने व सुनने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुंचते हैं या हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो मौखिक भाषा के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे रेडियो। रेडियो के माध्यम से हम केवल रेडियो की बात सुनते हैं। टेलीविज़न में जो आता है उसको सुनते हैं और देखते हैं।
टेलीफोन, टेलीफोन भी मौखिक भाषा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम कुछ रिटन में नहीं देते, लिख कर नहीं देते, हम लोग आपस में ओरली बात करते हैं। और भाषण, जब कोई स्पीच देता है, भाषण देता है, तब भी वो मौखिक भाषा का ही उदाहरण होगा। अब आती है नंबर 2, लिखित भाषा। लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुँचते हैं या हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, वे लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पत्रिकाएं, पत्रिकाओं में लिखी हुई बात को हम पढ़ते हैं। पुस्तकें, पुस्तकें भी लिखी हुई होती हैं, तो ये चीज़ हमको लिखित अवस्था में प्राप्त होती है। समाचार पत्र, ये भी लिखित अवस्था में मुझे मिलता है। पत्र, पत्र भी कोई लिख कर पोस्ट करता है, तो ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती आदि। तो हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो कुछ थोड़ी सी ही भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि ये विभिन्न देशों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं।